Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called Scoop जो कि हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर अवेलेबल है। इसके टोटल अभी तक 6 एपिसोड्स आए हैं इस सीजन में और हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 55 to 50 मिनट्स है। मैंने कल रात ही इसे पूरा कंप्लीट किया और इतना बेहतरीन लगा कि जल्द से जल्द मुझे इसे आप तक पहुंचाने की इच्छा हुई। इस सीरीज की टॉप कास्ट में शामिल है ईशान परेरिया, करिश्मा तन्ना, हरमन बावेजा, निष्ठा चैटर्जी, मोहम्मद जहीन अय्यूब, अमर उपाध्याय, देवेन भोजानी और बहुत सारे कैरेक्टर्स जिन्होंने इस सीरीज के अंदर एक असली जान डाल। कहा जाता है कि जिंदगी सिर्फ एक लम्हा है और इसे दोबारा जीना बहुत ही मुश्किल है, मगर सिनेमा में यही लम्हे दोबारा जिंदा किए जाते हैं और अब तो कुछ फिल्म मेकर्स इसमें माहिर भी हो चुके हैं। बात अगर रियल लाइफ को रील पर दिखाने की करें तो जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत इसी के साथ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं तो वो है हंसल मेहता। उन्होंने पहले भी ऐसी और भी बेहतरीन सीरीज बनाई है जिन्होंने हम इंडियन ऑडियंस का दिल ही जीत लिया था। हर दिमाग पर छा जाने वाली ऐसी ही एक नई कहानी स्कूप हमारे सामने आ चुकी है जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। मेन किरदार का नाम था जिग्ना बोरा, जिसे की प्ले कर रही है करिश्मा तन्ना एज जागृति पाठक। जो लोग जर्नलिज्म में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, लेकिन उससे पहले स्कूप इस वर्ड को समझ लेते हैं। अगर हम जिमिंग करते हैं तो स्कूप का मतलब हम एक प्रोटीन की लिमिटेड वैल्यू को पानी में मिलाकर पीते हैं, यानी कि उसे भी स्कूप कहा जाता है। लेकिन ये तो हो गई बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में स्कूप का मतलब, लेकिन जर्नलिज्म में स्कूप का मतलब होता है किसी इंसान, जाति या फिर समाज को खोखला कर देने वाली जानकारी। और कैसे कोई जानकारी एक इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख देता है, वही सब कुछ इस पूरी सीरीज के अंदर देखने को मिला है। अब डायरेक्टली आते हैं इसके प्लॉट पर, जहां जागृति पाठक एक क्राइम रिपोर्टर है जो कि ईस्टर्न एज के लिए काम करती है। अपने विश्वसनीय सूत्रों के कारण, जिनमें हालांकि काफी बड़े ओहदे के पुलिस और बहुत सारे अपराधी भी शामिल हैं, वो हमेशा से ही ऐसी स्कूप्स जागृति पाठक को दिया करते थे और यही रीजन था कि वो हमेशा से ही सभी रिपोर्टर से आगे रहती थी और न केवल आगे ही रहती थी, सिर्फ 7 सालों में ही डिप्यूटी ब्यूरो चीफ और सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी बन जाती है। अब कहानी है 2011 की, जब मुंबई के 2 कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन भारत के बाहर रह रहे थे। इन दोनों बड़े माफियाओं के बीच में हर बार गैंग वॉर होता ही रहता था। इसी के साथ ये दोनों 2010 के अंदर मुंबई हमलों के विस्फोट में भी शामिल थे। जब दाऊद इब्राहिम के भाई के ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर दी गई तो मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा था कि छोटा राजन ही इस काम को कर सकता है। ये सारी कहानी एक सीनियर जर्नलिस्ट जयदेव सेन के मर्डर के बाद से स्टार्ट होती है। हर तरफ खलबली थी और मीडिया में सिर्फ यही सवाल थे कि आखिर इस क्राइम के पीछे किसका हाथ हो सकता है। अब जांच के बाद जो 4 प्राइम सस्पेक्ट थे उनमें से एक जिग्ना बोरा यानी कि जागृति पाठक भी थी। जागृति के पास नाना यानी कि छोटा राजन का फोन आता है इंटरव्यू के लिए। हालांकि ये उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट तो थी। उसी मीडिया हाउस का सीनियर एडिटर आकर जागृति से कहता है कि अब शक की सारी कड़ियां हमारे ऊपर हैं। जब फरवरी 2012 में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी तो उसमें छोटा राजन और जागृति दोनों का नाम था और इसी के साथ जिग्ना बोरा पर मकोका भी फाइल होता है। मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। उस वक्त जिग्ना के सीनियर रहे सचिन कालबाग ने इंडिया टुडे से खास बातचीत भी करी और इस इंटरव्यू में इस दावे को गलत बताया था कि दोनों के बीच कोई प्रोफेशनल राइवरी थी। जिग्ना बोरा वैसे भी सेन से काफी जूनियर थी तो डायरेक्ट कंपटीशन की तो बात ही नहीं आती है। अब एक तरफ पूरी जनता जयदेव सेन के लिए एकत्रित हो चुकी थी, लेकिन जिग्ना बोरा के साथ कोई नहीं था, मगर कुछ क्राइम रिपोर्टर्स थे वो इस बात को जानते थे कि कहीं ना कहीं जिग्ना बेकसूर है। इसी बीच उन्हें जेल भेज दिया जाता है और यहाँ पर जिग्ना ने खुद की एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था बिहाइंड बार्स इन बायकुला, माय डे इन प्रिजन। इसी के साथ जेल के कैदी भी उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, मगर एक पिता अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ता, यानी कि उसके पिता हर वक्त जागृति पाठक के साथ थे। मगर ऐसा करने पर जागृति के फादर पर भी कई सारे थ्रेट्स आते हैं और एक बार तो उनकी जान पर भी बनाई थी, मगर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे। इसी बीच कहानी का एक रुला देने वाला सीन जहां पर जागृति से मिलने के लिए उसका बेटा जेल में आता है और ये कहता है कि मेरी माँ तो एक कॉकरोच तक नहीं मार सकती तो आखिर वो किसी का मर्डर कैसे करेगी। एक तरीके से उस बच्चे ने अपनी आंखों से अपनी माँ की बेगुनाही साबित कर दी थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी मॉम एक मर्डर नहीं कर सकती। और ये सीन पर्सनली मेरे भी दिल को छुआ और मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। इस पूरी सीरीज में कैसे माफिया इन्वॉल्व्ड है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में और मीडिया
मीडिया में हंसल मेहता ने इसे बखूबी दिखाया है। मैं तो कहूंगा कि करिश्मा तन्ना के लिए ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था जिनका किरदार इन्होंने निभाया, यानी कि जिगना वोरा का। ये एक इतना इंटेंस रोल था कि हो सकता है कि ये इनकी लाइफ में एक जे कर्व इन्हें दे दे। इस पूरी कहानी में जागृति पाठक के संघर्ष को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने एक लंबी जंग के बाद में फाइनली जुडिशियल कस्टडी से अपनी बेल निकलवा ही ली और वो अब अपने घर जाने के लिए तैयार थी। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से नेटफ्लिक्स पर आई स्कूप सीरीज का रिव्यू एंड एंडिंग एक्सप्लेन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।